हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल रेगुलर ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो आगे के जो डेरिवेशन है, जैसे कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव तथा समविभव पृष्ठ के बारे में और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में जो डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बारे में। डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में ये कोई एक पॉइंट चार्ज है अवेलेबल, जैसे कि इस प्रकार। इसके खुद का कुछ ना कुछ मैंने बताया था कि फील्ड रहता है, क्योंकि ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसलिए इसका खुद का कुछ ना कुछ फील्ड रहेगा। इस फील्ड से हम स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे, पॉइंट पी, और इस पॉइंट पर हमारे पास में ये जो आवेश है क्यू, इस क्यू आवेश की जो फीलिंग को एक अदर चार्ज लेकर के आएंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो इसकी फीलिंग को, यानी कि इसका क्षेत्र कितना प्रभावी है कितना प्रभावी नहीं है, उसके बारे में ये आगे की चीज़ है वो महसूस करेगा। तो यहाँ पर इस बिंदु पर लेकर के आएंगे, जैसे कि हमारे पास में अनंत पर वो चार्ज जो है क्यू नॉट वो अवेलेबल है, जिसको लेकर के आ रहे हैं इसके क्षेत्र में। यानी कि यहाँ तक माना कि एक इसका क्षेत्र है वो अवेलेबल है। छोटा सा मैंने इस प्रकार दिखाया है क्योंकि खुद का कुछ ना कुछ फील्ड है, और बल्कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्षेत्र रेखाएं काफ़ी फैली हुई है। ठीक है बच्चों, प्रभावी विद्युत क्षेत्र है इसका, फैली हुई है। तो माना कि यहाँ तक इसका क्षेत्र है और इसके क्षेत्र के अंदर हम इसको लेकर के आ रहे हैं। तो माना कि अभी हाल की पोजीशन के अंदर जो आवेश है क्यू नॉट वो इससे x दूरी पर अवेलेबल है, इससे x दूरी पर अवेलेबल है। सेम आपको एक मेजरिंग जो चीज़ आ रही है बड़े पैमाने पर, जैसे कि आवेश q, एक आवेश q, एक दूसरा आवेश क्यू नॉट, जो कि एक दूसरे से x दूरी पर अवेलेबल है। तो कूलाम का नियम का कहीं ना कहीं इसके अंदर रोल है। मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास में, जैसे कि माना कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P उपस्थित है, बिंदु P उपस्थित है, जहां पर अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नोट को, एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नोट को इसके क्षेत्र, इसके प्रभावी क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, यदि एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट बिंदु आवेश से x दूरी पर अवेलेबल है, x दूरी पर उपस्थित है, तो कूलाम नियम से F इजिकल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, एक विद्युत बल जो होगा वो उत्पन्न हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, कूलाम के नियम से। अब जो हमारे पास हम इसको लेकर के आ रहे हैं, तो लेकर के आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर वो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में, यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो आगे हमारे पास में बहुत ही इस प्रकार के डेरिवेशन आते जाएंगे जिनके अंदर एक्चुअल में वो प्रोसेस है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें कूलॉम बल जो फाइंड आउट करना होता है वो, और उसके बाद में किया गया कार्य का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो। अब हम बात करेंगे जैसे कि किए गए कार्य के बारे में, तो तथा क्यू नोट को, एकांक प्रश्न धनावेश को, क्यू नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्प दूरी dx के लिए, हमारे पास में अल्प दूरी dx के लिए किया गया अल्प कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प कार्य के बारे में कि dw इजिकल टू एफ डॉट डी आर के बारे में। तो अब अगर हम बात करें कि जैसे dw इजिकल टू एफ डी आर कोस थीटा के बारे में, यहां पर हमारे पास जो थीटा होगा, हम किस तरीके की हम सीधी रेखा के अंदर जा रहे हैं कि किसी समकोणीय रेखा के अंदर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सीधी रेखा के अंदर। थीटा बराबर 180 का मान रखेंगे और कोस 180 का जो मान हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा -1 के रूप में। तो यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी dw इजिकल टू -f डॉट dr के बारे में या -f/dr के बारे में। ठीक है बच्चों, अल्प कार्य यहां पर करेंगे तो संपूर्ण प्रक्रिया में जो किया गया कुल कार्य है, अतः संपूर्ण प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इजिकल टू इनफाइनाइट से R और dw के रूप में, यही होगा। अब हमारे पास में मैंने एक कॉन्सेप्चुअल चीज जो आपको बताई है कि इनफाइनाइट से R के मध्य अगर हम -f/dr के रूप में बात करते हैं वापस, और f/dr के रूप में बात करते हैं, कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट से R के रूप में, और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx के रूप में, ये भी चीज हो जाएगी। ये भी तो एक चीज है ना, जैसे कि तथा क्यू नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी अल्प दूरी dx के लिए, सॉरी यहां पर आ जाएगा dx आ जाएगा, f डॉट dx दूरी हमें माननी है। अब अल्प दूरी तो dx के लिए, अल्प दूरी dx के लिए, तो यहां पर आ जाएगा dx। अब माइनस के क्यू नोट आ जाएगा बाहर, w इजिकल टू माइनस के क्यू नोट आ जाएगा बाहर, इनफाइनाइट से r के मध्य हम करेंगे s की पावर -2 का समाकलन करेंगे, तो देखिए w इजिकल टू कितना आ जाएगा? -k क्यू नोट, और कंप्लीट प्रोसेस में आपकी चीज आएगी, जैसे देखिए -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -2 + 1 1 -2 -1, और वापस यहां पर माइनस और माइनस दोनों हो जाएगा प्लस। तो और आगे अगर हम बात करें के क्यू नोट 1 अपॉन, जैसे देखिए r -1 अपॉन इनफाइनाइट के रूप में, तो 1 अपॉन r जो हमारे पास में कार्य है वो बच जाएगा के क्यू नोट अपॉन r के रूप में। तो किए गए कार्य अगर w इजिकल टू के क्यू नोट अगर है, तो बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना कितनी होगी? कि विभव जो होगा वो
परीक्षण धनावेश को, विभव परीक्षण धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, बराबर होगा। अब देखिए v इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और v इजिकल टू के क्यू नॉट अपॉन आर क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, v इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट विभव जो है वो बच गया है। और एक बार अच्छे से समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको अच्छे से फिर नोट्स बनाने में आसानी हो कि कौन सी जगह पे कौन सा स्टेप है वो फॉलो किया गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसके बारे में। बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव, आपका वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी न बनाते हुए मैं आप लोगों के लिए जो डायग्राम है वो पहले ही मैंने तैयार कर लिया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू के रूप में, और जैसे कि दोनों जो डाइपोल हैं उनमें से ओ से जो दूरी है वो हो जाएगी, ए के बीच मध्य दूरी है वो हो जाएगी ए, और ओ से बी के मध्य जो दूरी है वो जाएगी स्मॉल ए। तो अलग अलग दूरियों को डिवाइड कर दिया गया है। और आगे आपको देखना है कि इसके लिए विद्युत विभव की गणना करने के लिए आप लोगों के पास में जैसे कि ए से और बी से, जैसे कि हमारे पास में एक सीधी रेखा मैंने खींची बिंदु पी पर, और पी से एक वापस रेखा खींची जो कि इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और वो हो जाएगी आपके पास में ओ के रूप में, दोनों के मध्य जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा के रूप में। और देखिए कि अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ थ्योरम्स आएगी जिसका हमें फाइंड आउट चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें जो एग्जैक्ट आती हुई रहेगी और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूशन है वो किस प्रकार से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा, V1 इजिकल टू के क्यू अपॉन बीपी, समीकरण फर्स्ट। दूसरा है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, V2 इजिकल टू के क्यू अपॉन या माइनस के क्यू अपॉन एपी के रूप में, माइनस ही आएगा, आवेश का जो मान है वो। ठीक है, अब एपी व बीपी के मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से मान हमारे पास आते हैं। एपी व बीपी के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि बिंदु O से लंब ज्ञात करने के लिए बिंदु O से लंब OL तथा अब देखिए OL एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा OM एपी वे बढ़ी हुई बीपी पर खींचते हैं। ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज ALO में, त्रिभुज ALO में आपको देखना है कि सबसे पहली वैल्यूशन आएगी cos थीटा इजिकल टू, हमारे पास एंगल है तो आप कह सकते हो जैसे कि ALO यहां पर LOAO भी कर सकते हो, या OAL में जैसे कि बीच में एंगल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। तो cos थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास में है L अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी A के रूप में।
ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग चीजें निकालिए कैसे, किस प्रकार से आ जाएगी। देखिए कि ए एल बराबर ए कोस थीटा, ए एल बराबर एक कोस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूशन आ गई यहां तक। अब ए एल की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आ जाएगी। हमारे पास में ए एल की जो वैल्यू है, चूंकि एपी इजिकल टू कितनी आ जाएगी, एपी किस प्रकार से बनी हुई है, ए एल प्लस एल पी, ए एल बराबर एल पी के रूप में हमारे पास जो एपी है वो बनी हुई है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में एक चीज तो आ गई ये। अब त्रिभुज बी एम ओ में कोस थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा। देखिए एपी वे बढ़ी हुई बीपी पर खींचते हैं, बढ़ी हुई बीपी जो है वो कहां पर जाएगी, ओ एम पर जाएगी और बी एम पर चली जाएगी। तो यहां पर देखिए एक तो वैल्यूशन आ गई ए एल की त्रिभुज ए एल ओ में, एक बी एम ओ में कितनी आ जाएगी, बी एम अपॉन ए, बी एम इजिकल टू ए कोस थीटा। और बी एम किस प्रकार से बनी हुई है, चूंकि बी एम किस प्रकार से बनी हुई है, पी एम इजिकल टू पीबी प्लस और पी एम के रूप में, पीबी प्लस पी एम के रूप में। ठीक है बच्चों, तो देखिए चूंकि यहां पी एल वे ओपी वे पी एल बराबर होंगे, ओपी बराबर होंगे पीएम बराबर होंगे आर के। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यूशन दी हुई है आर की वो तीनों के लिए बराबर है। तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, एपी इजिकल टू ए एल प्लस एल पी, एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एपी बराबर पीएल की वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए कोस थीटा, और पीएल की वैल्यू कितनी, सॉरी पीएम की वैल्यू कितनी है। पीएम के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि देखिए यहां पर हमारे पास में एक तो एपी की वैल्यू आ गई और हमारे पास में एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास में थोड़ी बहुत वोल्टेज है कि अगर हम बात करें बी एम बराबर ए कोस थीटा के रूप में, और अगर बीपी के बारे में बात करेंगे, बीपी किस प्रकार से बनी हुई है, तो बीपी जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है, बीपी बनी हुई है आपके पीएम माइनस बीएम के रूप में। तो देखिए बीएम की वैल्यू कितनी है, एक तो पीएम की वैल्यू देखनी है, और देखिए पीएम की वैल्यू आर है, बीएम की वैल्यू कितनी है, बीएम की वैल्यू ए कोस थीटा। तो देखिए यहां पर बीपी आ जाएगा पास में आर माइनस ए कोस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2 के रूप में। V इजिकल टू V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है KQ अपॉन BP की वैल्यू है R माइनस ए कोस थीटा प्लस V2 की वैल्यू प्लस KQ या माइनस KQ अपॉन R, बाद में AP है, तो AP की वैल्यू देखिए कितनी है, AP की वैल्यू आपके पास में R प्लस ए कोस थीटा के रूप में। तो देखिए V इजिकल हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस ए कोस थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस
ए कोस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, यहां पर आप लोगों को देखने आगे वैल्यूज, यहां पर आप लोगों को आगे वैल्यूज देखनी है कि v इजिकल टू के क्यू को हमने कॉमन ले लिया और 1/r माइनस ए कोस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कोस थीटा, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में शेष आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद में जैसे कि v इजिकल टू के क्यू और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा के रूप में। अब देखिए सॉल्यूशन करते जाइए, v इजिकल टू के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। v इजिकल टू के क्यू, आर से आर कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, और देखिए ए कोस थीटा से ए कोस थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, सॉरी ये तो प्लस के हैं दोनों, ये तो दोनों प्लस के हैं, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा दोनों क्या है, प्लस के हैं। तो देखिए 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से ए कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट और Q2a बच जाएगा केपी कोस थीटा बट्टा, और यहां पर आ जाएगा आपस में वैल्यू जैसे कि एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के रूप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूशन जब करेंगे आर इज मोर ग्रेटर देन ए है या नहीं है, आर जो है वो मोर ग्रेटर देन ए है, इसलिए नगण्य मानेंगे इसको, ए को नगण्य मानेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन में जैसे कि आपके पास में जो अक्ष और निरक्ष पर थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर कोस 0 की वैल्यू किस प्रकार से आती है, और थीटा अगर निरक्ष पर रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, ये आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो होप की चीजें जो है वो आपके पास में आसानी समझ में आ जाएगी, और डेरिवेशन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में भी आई होगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल जो डेरिवेशन है समविभव पृष्ठ के बारे में, तो आइए बात करते हैं। बच्चों अब हमारे पास में जो लास्ट डेरिवेशन है इसके अंदर कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, न्यूमेरिकल टाइप में या फॉर्मूला टाइप में, बस थ्योरेटिकल चीज़ें ही हैं कि जैसे विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी कुछ गणना होती है और गुण होते हैं, जैसे कि गुण इस प्रकार से समविभव पृष्ठ के कि समविभव पृष्ठ के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में जो किए गए कार्य होता है वो शून्य होता है। समविभव कार्य को यहां पर इंपोर्टेंस नहीं देते हैं। पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से
दूसरे बिंदु के मध्य आवेश के स्थानांतरण पर आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। ठीक है बच्चों। सेकंड वाला जो गुण है वो इस प्रकार से है कि दो या दो से अधिक समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्योंकि जिस बिंदु पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां विभव के दो मान होने चाहिए जो कि संभव नहीं है। ठीक है बच्चों। थर्ड हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में जो कुछ डायग्राम्स हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं या किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आएगा कि बिंदु आवेश के कारण जो विलगित निकाय बनेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि यह माना कि यहां पर कोई एक आवेश Q उपस्थित है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारे पास में जो डायग्राम है वो बनेगा। और नेक्स्ट डायग्राम बनेगा जैसे कि ठीक है बच्चों, इस प्रकार से विभव की परिभाषा उत्पन्न होगी और यहां पर हो जाएगी V = K/R के रूप में। लास्ट जो रेखी या बेलनाकार अगर कोई भी हमारे पास समविभव पृष्ठ है तो उस पृष्ठ के लिए जो आपने पढ़ा था, जैसे कि गाउस की जो नियम के अंदर जो परिभाषा हमने पढ़ी थी उसके अंदर कि इस प्रकार से अगर आवेश वितरित होता है तो उसके लिए भी हमारे पास विभव की परिभाषा हो जाएगी K/R के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आज हमने बात कर ली है और यहां पर भी एक अलग रूप से आप दिखा सकते हो किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो जा रही है। ठीक है बच्चों।
हमारे पास में ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में जो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग चार्जेस का, अलग अलग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका, उसके बारे में बात कर लिए। और स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ में इसका एक बार ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी एक नए वीडियो के साथ में लौटेंगे और इस प्रकार का जो आपकी वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशनल वीडियो है वो हो जाएगा। और उसके बाद हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बने रहिए चैनल के साथ में, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।